दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। पर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ योगिक टेक्स्ट में पढ़ा है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो शायद पांडव ऑलमोस्ट 90 ईयर्स के हो चुके थे, पर क्योंकि तब लोगों की जिंदगी की आयु लंबी होती थी, ऐसे कहते हैं। आयु लंबी होती थी, यानी कि लोग शायद 150 साल तक जीते थे, 120 साल तक जीते थे। मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है, पर मैं ये भी कहूँगा कि क्रिया योगा की पढ़ाई अगर आपने स्टार्ट करी तो उसमें लिखा जाता है कि क्रिया एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी आयु एक्चुअली बढ़ सकती है, क्योंकि आप अपने ब्रेथ को पॉज कर रहे हो क्रिया योगा के दौरान। और हर मनुष्य इस दुनिया में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स के साथ आता है, तो अगर आप ब्रेथ ही पॉज कर रहे हो बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हो अपनी लाइफ। और इसे लोग कहते हैं कि कुछ ऋषि मुनि ऐसे हैं जो हिमालय में 1000 सालों से जी रहे। कैसे जी रहे? क्योंकि वो अपने माइंड को सस्पेंडेड एनिमेशन में छोड़ रहे हैं, यानी कि खुद के ब्रेथ को पॉज कर रहे हैं, खुद के दिल को पॉज कर रहे हैं, खुद के दिमाग को पॉज कर रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसे सेंट्स हैं जिनकी आत्मा ने उनके बॉडी को छोड़ दिया, पर उनकी बॉडी डिटीरियोरेट नहीं होती, यानी कि उनकी बॉडी खराब नहीं होती। तो वो भी एक प्रकार की भक्ति योगा बेस्ड क्रिया योगा कर रहे हैं। ये बहुत अजीब भक्ति योगा बेस्ड क्रिया योगा। नहीं, पर आप जो कह रहे हो ना, इसको हम योग के साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। Okay. क्योंकि प्राण जिसे हम कहते हैं लाइफ, राइट? तो प्राणायाम जो है उसको हम कहते हैं कि प्राण आयाम। आयाम मतलब आयाम वही तो प्राण इज अ ब्रेथ, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं वेरी सिंपली प्राणायाम को ना। बट व्हाट डज इट मीन? इट इज प्राण आयाम। आयाम इज टू स्ट्रेच। तो स्ट्रेचिंग एवरी ब्रेथ इज प्राणायाम। स्ट्रेचिंग एवरी ब्रेथ का मतलब क्या? एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन, दैट इज वन ब्रेथ साइकिल, ठीक है। अब इफ वी इनहेल और उसको रोक के रखो कुछ टाइम के लिए, फिर उसको एक्सहेल करो और कुछ रोक के रखो, तो दैट विल बी वन ब्रेथ साइकिल। और टिपिकल एक ब्रेथ जो 1 मिनट में मनुष्य जो है ना, हम साधारण व्यक्ति, वो तकरीबन 12 से 15 ब्रेथ साइकिल्स उनके होते हैं, ठीक है। और 12 से 15 ब्रेथ साइकिल्स अगर आज के दृष्टि से हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो 70-80 साल की आयु होती है। तो आपने जो प्राण की बात कही ना, उसी को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक डेफिनेशन आता है प्राण का, प्राणो ही भूतानाम आयु, ठीक है, कि जो प्राण है वो ही जो भी जीवन है उसका आयु है। अच्छा, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि जब हमारा देहांत होता है, ठीक है, तो आँख तो है, वो जो डेड बॉडी है उसमें आँख है, नाक है, सब कुछ है। क्या नहीं है? वो जो प्राण है, जो श्वास प्रश्वास है, वो ही बंद हो चुका है। तो प्राण चला गया है। तो जब तक प्राण है तब तक आयु है, जब तक प्राण है तब तक आयु नहीं है। यानी कि आपने भी शायद अभी कहा कि प्राण मतलब आपकी सांसें, पर मैंने और डेफिनेशंस भी पढ़े हैं जहां प्राण मतलब लाइफ फोर्स। प्राण इज अ लाइफ फोर्स। श्वास प्रश्वास इज द टेकिंग इन एंड एक्सहेलिंग ऑफ लाइफ फोर्स। ओके, एक मिनट, आपको ये शायद समझाना पड़ेगा कि लाइफ फोर्स और हवा के बीच अंतर क्या होता है। हवा इज अ माध्यम, यानी कि हवा में लाइफ फोर्स होता है, और योगा में माना जाता है कि लाइफ फोर्स हमारे आसपास है, हर जगह है। बेसिकली हम इनहेल तो हवा करते हैं, हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है। वो ऑक्सीजन जो है वो उसके कारण जो ऑक्सीजनेशन होता है, जो हमारे लंग्स में alveoli होता है, ठीक है, दैट इज लाइक अ मेम्ब्रेन। वो क्या करता है कि हम हवा लेते हैं, वो मेम्ब्रेन के कारण जो लहू है, द ब्लड, राइट, दैट ब्लड एक्सट्रैक्ट्स द ऑक्सीजन and gives away carbon dioxide. Now why do you need oxygen and carbon dioxide? हमारे जो सारे cells हैं बॉडी के, वो ग्लूकोज का फॉर्म होते हैं, ठीक है, सम पार्ट ऑफ ग्लूकोज। जो हम कहते हैं कि हमको एनर्जी मिली, ठीक है, टू फंक्शन। एनर्जी क्या होती है? वो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, एनर्जी इज रिलीज्ड। और वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन के कारण। तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो वो वापस लहू में आ जाता है। यानी कि जब उनका काम हो जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। करेक्ट। तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है, फिर वो जो ब्रेक डाउन होता है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो वापस लहू में जाता है। तो हम जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं ना, उसमें बेसिकली वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाउ दैट गोज आउट, ठीक है, एंड व्हेन वी इनहेल वी टेक इन एयर विच हैज ऑक्सीजन ऑल्सो, जो इसके थ्रू होता है। दिस होल प्रोसेस विच मेक्स लाइफ गो ऑन
is basically the life force. So you can call हवा as life force, but it is what the हवा has. आज हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही है. One goes out, other comes in. But why is that life force? Because अगर वो नहीं होगा प्रोसेस, ठीक है, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा. करेक्ट. मैं अभी थोड़े वायसेस पर्सपेक्टिव से इनपुट्स दूंगा और करेक्ट मी जहाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ. तो बेसिकली अगर आपको अपने हाथ को भी हिलाना है, उसके लिए भी लाइफ फोर्स चाहिए होता है. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है लाइफ फोर्स की. जो आपने कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है आपके बॉडी के सेल्स में, वो भी शायद एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है फॉर दिस होल थिंग. बट इट इज ऑल रिलेटेड. हाँ, फॉर श्योर. वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है. अच्छा, हाथ उठाने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. अगर शक्ति नहीं है शरीर में तो वो कहाँ से हाथ उठेगा? वो एनर्जी आती कहाँ से है? जब वो ब्लड जब ऑक्सीजन उसमें आता है, वो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे पूरे शरीर में. ठीक है, तो जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो क्या होता है? ऑल द सेल्स गेट देयर फूड विच कम्स थ्रू द ब्लड. ऑक्सीजन आता है, वो सेल्स में जाता है, सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी निकलती है तो हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ योर ब्रेन एज वेल विच मेक्स द कोऑर्डिनेशन हैपन. ठीक है, पर this activity of energy release which makes हाथ ऊपर नीचे, that is also possible because of the श्वास प्रश्वास that happens. तो ये जो हम रेस्पिरेशन एक चीज़ बोलते हैं, फिर ब्लड सर्कुलेशन दूसरी चीज़ बोलते हैं. इन अ वे ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड ही है. तो दैट विच मेक्स दीज ऑल प्रोसेसेस गो ऑन इज द लाइफ फोर्स. क्रिया में कहा जाता है कि आपकी ब्रेथ बेसिकली पॉज हो जाती है. और उस ब्रेथ को पॉज करने के लिए आपकी हार्ट बीट को पॉज होना ज़रूरी है. और हार्ट बीट को पॉज होने के लिए आपको अपनी पूरी बॉडी शांत रखनी है, स्थिर रखनी है थोड़ी देर के लिए. ब्रेथ के साथ कुछ ब्रेथ वर्क करना पड़ता है, कुछ विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर ये सब होने लगता है. इसलिए क्रिया योगा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत स्टेप्स होते हैं उसमें. और सालों के लिए आपकी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है उतने स्टिलनेस लाने के लिए. अगर आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्टिलनेस है जहाँ आपका दिल भी पॉज हो चुका है, मतलब शायद उस ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं होगी और शायद वो ब्रेकडाउन भी नहीं होगा. यू आर कंजर्विंग एनर्जी, राइट. आपके शरीर में जब तक कुछ ना कुछ चलते रहेगा, एनर्जी रिलीज हो रही है. ये इनवॉलंटरी चीज़ें भी हो सकती है क्योंकि आपके हार्ट बीट के लिए भी एनर्जी. आप श्वास, अभी हम दोनों श्वास ले रहे हैं, वी आर नॉट इवन अवेयर, बट श्वास तो ले रहे हैं. हमको नहीं मालूम, हम ये फील नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पर वो हो रहा है, राइट. ये सब करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए. पर दैट स्टेट जहाँ पर आप पूर्ण तरीके से उस एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो कि मिनिमल इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, है ना, जो हम माइलेज की बात करते हैं, विच इज़ द बेस्ट माइलेज, जिसमें आप कम से कम पेट्रोल डालो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटकम मिले. तो योग, आप जो प्रैक्टिस कह रहे हो ना कि क्रिया योग में आप करते हो, तो बेसिकली आप उस स्टेट पे अपने शरीर को ले जाते हो जहाँ पे मिनिमल इनपुट पे आप काम कर सकते हो. सो यू आर सेविंग एनर्जी, यू आर द मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एनर्जी. और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इसी टॉपिक को स्कैन किया जाए तो आपका स्लीप कोटा घट जाता है, आपकी एपेटाइट हल्के से कम हो जाती है, आपको कम खाने की ज़रूरत होती है. और एंड मोस्ट ऑफ ऑल देखो, ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ आपका दिल पॉज हो चुका है, जो बहुत एडवांस्ड योगीज़ को हासिल होता है. पर एक बहुत एवरीडे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके एंटी एजिंग प्रोसेसेस ज़्यादा किक इन हो जाते हैं, आपकी बोन हेल्थ बढ़ जाती है. अगेन क्यों पता है एंटी एजिंग क्यों होता है? इसी की वजह से. हाँ, बट व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट? तो जब हम श्वास को रोकते हैं, बेसिकली इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेचक, पूरक, रेचक निकालना इज रेचक, लेना इज पूरक, पूर्णा. और कुंभक बोलते हैं. कुंभक इज जब हम ले भी नहीं रहे, निकाल भी नहीं रहे, स्टेट ऑफ पॉज. ये पूरा मिलकर एक ब्रेथ साइकिल होता है. जनरली हम कुंभक नहीं करते, बट जब योग में आता है, बिकॉज आपको प्राण को एक्सटेंड करना है, तो वो कुंभक प्रक्रिया है. कुंभक करना प्रैक्टिस चाहिए, और वो एडवांस योगी जो आप कह रहे हो ना कि वो घंटों तक कुंभक में रह सकते हैं जी. बेसिकली आपका हार्ट बीट सब कुछ पॉज हो गया, यू आर इन दैट स्टेज वेयर कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग. तभी आपका जो लेंथ है वो भी होता है. अच्छा, अब उस सिचुएशन में क्या हुआ है, आप देखो, आपके अंदर आपने हवा ली नहीं है, ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो आया है,
ठीक है. अच्छा, जब ऑक्सीजनेशन जो आपके पता है बहुत सारे एड्स होते हैं एंटी एजिंग क्रीम वगैरह, वो कहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स किल करते हैं. बेसिकली वो फ्री रेडिकल्स को फ्री नहीं रहने देते. द फ्री रेडिकल्स कॉज, मतलब आपके बॉडी में Aging. जहर फ्री रेडिकल्स होते हैं. द थिंग विच कॉजेज ये. तो जितना आप ऑक्सीडेशन आपके सेल्स का अधिक होगा उतना जल्दी से आपका लाइफ स्पैन कम होते जाएगा, बिकॉज यू आर कंजर्विंग सो मच, यू आर यूजिंग सो मच एनर्जी, राइट. और फ्री रेडिकल्स के कारण और ऑक्सीजनेशन जल्दी होता है. पर जब आपके लेवल के एक सर्टेन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप में है ना, तो वो फ्री रेडिकल्स को यूज नहीं करता, एंड दैट इट बिकम्स एंटीऑक्सीडेंट. बिकॉज द लेवल व्हेन यू आर नॉट ब्रीदिंग, तो ऑक्सीजन तो नहीं है, बट देयर हैज बीन कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी सर्टेन लेवल, है ना. आप कुछ नहीं कर रहे तो दैट इज ऑल्सो इन स्टेबल स्टेट. दैट अलाउज antioxidation, and they basically act as antioxidant and helps reversing aging या at least anti-aging. That is how that also works. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए. ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे. और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.